बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर जुनैद अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई मुकम्मल करके आया था। बहुत काबिल लड़का था, हार्ट सर्जन था। एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल गई, सबके साथ मिलना जुलना हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मरीज उसके हाथों शफा ना पाया हो। उसका इखलाक मोतियों के जैसा था, मुस्कुराता तो लोग आह भरते थे। इखलाक ऐसा था कि कामयाबी उसके कदम चूम रही थी। डॉक्टर जुनैद के बाप का साया तो सर से बचपन में ही उठ गया था। एक माँ थी जो गवर्नमेंट मुलाजमा थी, अपना खून बेचकर बेटा पढ़ाया था, और एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी। माँ का ख्वाब मुकम्मल हुआ था, बस एक ख्वाब बाकी था, बेटे के लिए प्यारी सी दुल्हन का। माँ हर रोज उसे शादी कहती, लेकिन जुनैद साहब, माँ तुम क्यों जिद लगाए बैठी हो, कर लूंगा शादी भी। माँ खामोश हो जाती। जुनैद की जिंदगी में क्या होने वाला था, जुनैद की सोच से भी दूर था। एक दिन जुनैद की लाइफ में एक परिस्तान की परी जैसी कोई लड़की आ गई। इतनी हसीन थी कि मानो कोई जन्नत से हूर आई हो। वो शायद बीमार थी, लेकिन दिखने में बिल्कुल बीमार नहीं लगती थी। उसके साथ उसकी माँ, बहन और शायद के भाई था। जब उनका नंबर आया तो डॉक्टर जुनैद के पास आए, सलाम किया और बताने लग गए, डॉक्टर हम पिछले 7 महीनों से इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन ज्यादा बीमार होती जा रही है। डॉक्टर जुनैद ने उसकी तरफ देखा। वो बेबस सी नजरों से जुनैद की तरफ देख रही थी। डॉक्टर जुनैद ने रिपोर्ट देखी तो उसका दिल में सुराख था, और डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर ये 2 महीने तक ठीक ना हुआ तो ये मर भी सकती है। बस 2 महीने का टाइम है इसके पास। डॉक्टर जुनैद उसका चेकअप कर रहा था, सब टेस्ट वगैरह लिख कर दिए, और शाजिया को कहने लगा, देखो शाजिया, जब तक तुम ठीक नहीं होना चाहोगी कोई भी डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। शाजिया मुश्किल से होंठ हिला सकी, आंखों में आंसू थे, बस इतना कह सकी, डॉक्टर मैं मर जाऊंगी ना। डॉक्टर जुनैद ने कहा, मेरे पास आई हैं, यकीन रखें आप मुझ पे कि ठीक हो जाएंगे। बस जुनैद को सब भूलकर शाजिया का चेहरा याद था। अब उसे हसीन परी का चेहरा जो 20 साल की उम्र में मौत से लड़ रही थी। जुनैद ने शाजिया का इलाज करना शुरू कर दिया। शाजिया हर नए दिन के साथ जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी। डॉक्टर जुनैद का जादू जैसे काम करने लगा था। वो शाजिया के दिल से बीमारी का नाम निकाल रहा था। सब हैरान थे कि हमने इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स से इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर जुनैद की रिपोर्ट्स भी ठीक आई थी। शाजिया के चेहरे पे एक चमक अलग से नजर आ रही थी। जुनैद को शाजिया से मोहब्बत होने लगी थी, और शाजिया को भी। वक्त के साथ साथ शाजिया बिल्कुल ठीक होने लगी। एक दिन शाजिया जुनैद के पास बैठी थी, अकेली थी। कहने लगी, डॉक्टर जुनैद, आप मेरे लिए फरिश्ता हैं, मैं मरना नहीं चाहती। डॉक्टर मुझे जीना है, और आपने मुझे जिंदगी दी, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी। जुनैद ने शाजिया का हाथ पकड़ा और कहने लगा, शाजिया मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा एहसान उतर जाएगा। शाजिया की सांस रुकने लगी। डॉक्टर जुनैद, आप ये क्या कह रहे हैं? जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शाजिया, मुझसे शादी करोगी? बात पड़ों तक पहुंची और रिश्ता हो गया। शाजिया जुनैद की हम सफर बन गई। जुनैद उसका बहुत ख्याल रखता, शाजिया को पलकों पे बिठा के रखता। शाजिया जुनैद के साथ बहुत खुश थी, जैसे शाजिया का कोई ख्वाब था जो कुछ दिन के बाद बनने वाली थी। वो आज जिंदा और अपने हमसफर के साथ जिंदगी गुजार रही है। जुनैद ने शाजिया को जैसे दोनों जहान की खुशियां दे दी हों। एक रात शाजिया की तबीयत कुछ खराब हुई, और जैसे शाजिया को लग रहा हो कि उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा। शाजिया अब शायद मरने से नहीं डर रही थी। जुनैद उसको हॉस्पिटल ले जाने लगा तो शाजिया ने कहा, जुनैद अस्पताल ना ले जाओ, मुझे अपने पास घर में रखो। जुनैद ने कहा, शाजिया पागल ना बनो। शाजिया ने कहा, मान जाओ मेरी बात, यहाँ मेरे पास बैठो, कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारने हैं। जुनैद उसकी जिद के सामने हार गया और शाजिया के पास बैठ गया। शाजिया ने अपना सर जुनैद की गोद में रख लिया और कहने लगी, जुनैद तुमने जो मुझ पे एहसान किया है वो मैं नहीं भुला सकती। बस अल्लाह से दुआ है कि मेरी भी अगली मंजिलें आसान करे, और अल्लाह आपको भी अजर दे। जुनैद, मैंने शादी के बाद वो रिपोर्ट पढ़ ली थी जिसमें लिखा था कि मैं बस 8 महीने तक जी सकती हूँ। जुनैद, तुमको पता है मैंने उन 8 महीनों में अपनी पूरी जिंदगी जी ली। मुझे अब खुदा से कोई शिकवा नहीं है। जुनैद, तुमने मुझे दुनिया भर की खुशियां दी हैं, पता नहीं तरस खाकर या मोहब्बत से, जो भी था, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। जुनैद,
शाजिया की आंखों में आंसू पानी की तरह बह रहे थे। शाजिया ने जुनैद के हाथ को चूमा और कहने लगी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी कब्र पे मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जुनैद बेबसी के आलम में तसल्लियां दे रहा था, लेकिन आज सब बेअसर था। शाजिया आंसू साफ करते हुए, जुनैद एक हक मांगू तुमसे, इनकार तो नहीं करोगे ना? जुनैद ने कहा, हाँ शाजिया। शाजिया ने माथा चूमते हुए कहा, जब दूसरी शादी कर लोगे मेरे मरने के बाद तो मेरा जिक्र कभी ना करना, उसके सामने मेरी सब तस्वीरें उतार देना, मेरी कोई याद सामने न रखना। तुम किसी और की बाहों में होगे ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगी जुनैद। जुनैद मेरी कब्र पे आ जाया करना, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जीना था, बच्चे देखने थे, उनका माँ कहना सुनना था, लेकिन खुदा ने इतना ही सफर लिखा था। उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता धीमी हो रही थी। जुनैद बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, अगर मुमकिन होता तो मैं खुदा से सांसें मांग लेती। जुनैद जब शादी कर लोगे तुम्हारे बच्चे होंगे ना तो अपने बच्चों को भी मेरी कब्र पर लेकर आना, मेरे ना सही तुम्हारे बच्चे तो होंगे ना। मुझे बच्चे देखने थे जुनैद, मुझे जीना था, लेकिन जुनैद उसका आखिरी लफ्ज था, आखिरी पुकार थी, बेबस निगाहें थी, खामोश होती आवाज थी, बेजान होता जिस्म था। सब ख्वाब खाक हो रहे थे, बिछड़ने में कुछ सांसें बाकी थी, दुनिया धुंधली होती नजर आ रही थी, हाथ से हाथ छूट रहा था, आंसू बंद हो रहे थे। जुनैद की आगोश में आखिरी हिचकी और हाथ से हाथ जुदा हो गए। बहुत सारे ख्वाब लिए शाजिया बिछड़ गई। रब ना करे कि ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे। जुनैद बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बेबस था। खुदा के लिखे को कहाँ कोई बदल सकता है। आज भी बहुत ज्यादा वक्त शाजिया की कब्र पे गुजारता है। वो हम सफर था, वो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत से हार गई थी। दोस्तों, बेशक अल्लाह ने जिसको जितनी जिंदगी दी है वो अपना मुकर्ररा वक्त ही इस दुनिया में गुजार कर जाएगा। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल मथीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।